नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार इस हफ्ते वीडीएस टैक्स को करेगी क्लैरिफाई। क्रिप्टो पेमेंट पर कर्मचारियों को लगेगा 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी में दिखी स्थिरता, बिटकॉइन ने किया $20,000 से ऊपर ट्रेड। सेल्सियस नेटवर्क ने एएमएस को रोका, विड्रॉल्स को लेकर असमंजस में है ग्राहक। फर्स्ट शॉट बिटकॉइन ईटीएफ होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट। माइकल सेलर ने रेगुलेटर से की क्रिप्टो को कंट्रोल करने की अपील। गेमिंग फर्म एडमिक्स ने लैंडवॉल्ट के साथ किया $300 मिलियन का मर्जर। वीचैट ने सभी क्रिप्टो एक्टिविटीज को किया प्रतिबंधित। क्रिप्टो मार्केट के मंदी के बीच बायबिट और बिटओएसिस ने स्टाफ में की छटनी। सरकार इस हफ्ते वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स के संबंध में डिटेल्ड क्लैरिफिकेशंस जारी करने के लिए तैयार है। भारत में एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉइज को मुआवजे के रूप में क्रिप्टो करेंसी की पेशकश करते हैं, उन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% कर का भुगतान करना होगा। एसेट के एक्विजिशन की लागत और एम्प्लॉइज को ट्रांसफर प्राइस के बीच के अंतर पर टैक्स लगाया जाएगा। क्लैरिफिकेशन क्लियरली वीडीएस के एक्विजिशन की कॉस्ट निर्धारित करने के नियमों को डिफाइन कर सकता है। सेंटर कुछ मॉडल्स पर विचार कर रहा है, जिसमें एक्विजिशन का कॉस्ट जानने के लिए डीमैट सिक्योरिटीज वेटेड एवरेज या लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट के लिए अपनाई जाने वाली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड शामिल है। ये एक्सप्लेनेशन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के भुगतान की टाइमलाइन को भी क्लैरिफाई कर सकता है। यूएस फ्यूचर्स की पॉजिटिव ओपनिंग की ओर इशारा करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने पॉजिटिव ट्रेड किया। इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से 2 चाइना और जापान कई दूसरे देशों में यूएस फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक के विपरीत इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में शामिल नहीं है। कमोडिटीज में ऑयल में तेजी आई, जबकि कमजोर ग्लोबल ग्रोथ के बीच मांग के दृष्टिकोण के बारे में चिंताओं से कॉपर जैसी मेटल्स की कीमतों में गिरावट आई है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4% की बढ़त के साथ अराउंड $20,650 पर ट्रेड किया है, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ अराउंड $1,130 पर ट्रेड किया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 3.5% की बढ़त के साथ ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप को अराउंड $904.8 बिलियन पर देखा गया था। पिछले हफ्ते कस्टमर विड्रॉल्स को सस्पेंड करने वाले क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस नेटवर्क ने यूट्यूब पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और ट्विटर स्पेसेस को रोक दिया है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस को नेविगेट करता है। 2018 में लॉन्च होने के बाद से सेल्सियस ने लाइव आस्क मी एनीथिंग आयोजित किया था, जो प्लेटफॉर्म के इनफ्लोज, आउटफ्लोज और नए रजिस्ट्रेंट्स को रिवील करने के लिए था। सीईओ एलेक्स मिसहिंस्की ने शुक्रवार को ऐसी मीटिंग में हिस्सा लेने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे स्टार्ट टाइम से कुछ मिनट पहले रद्द कर दिया गया था। पिछले हफ्ते के फ्रीज के बाद सेल्सियस कस्टमर्स, जिनमें से कई के पास अभी भी प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में कैपिटल फंसी हुई है, उनको लेंडर से कोई अपडेट नहीं मिली है। वहीं टेक्सास और 4 दूसरे स्टेट्स विड्रॉल्स को रोकने के सेल्सियस के फैसले की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइडर प्रोशेयर यूएस के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लिस्ट करने के लिए तैयार है, जो इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन की कीमत के खिलाफ बेट लगाने की अनुमति देता है। प्रोशेयर्स शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रैटेजी, जिसे बिटकॉइन के परफॉर्मेंस के इनवर्स की ऑफर करने के लिए डिजाइन किया गया है, वह मंगलवार जून 21 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू करेगा। ईटीएफ इन्वेस्टर्स को अपने बिटकॉइन एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति देगा, जो कि हाल ही में क्रिप्टो मार्केट्स में तेज गिरावट को देखते हुए विशेष रूप से रेलेवेंट साबित हो सकता है। अक्टूबर में प्रोशेयर्स बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को लिस्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी आने वाले हफ्तों में लगभग $68,900 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ऐसे में बिटकॉइन इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे होंगे कि शॉर्ट बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ की लिस्टिंग का रिवर्स दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो पर सिमिलर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाल ही में एक वेबकास्ट के दौरान माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ माइकल सेलर ने अनरेगुलेटेड बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज की आलोचना की, जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं। सेलर का मानना है कि ऐसे वाइल्ड कैट बैंक बिटकॉइन के लिए लायबिलिटी हैं।
माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ का दावा है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन का म्यूचुअल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं और इन्वेस्टर्स इसके बीच अंतर नहीं बता सकते क्योंकि वे इस बात को लेकर अनजान हैं। सेलर के अनुसार रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी हेज फंड को बिटकॉइन की प्राइस पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालने से रोकेंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि बहुत से ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स ऑल्ट कॉइन के कारण बिटकॉइन में घुसने से संकोच कर रहे हैं, जिससे कि कई अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज हैं। इन्वेस्टर ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से सीधे रिकॉर्ड सेट करने का आग्रह किया है कि कौन सी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी कमोडिटीज के रूप में योग्य हैं ताकि उन्हें अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के ढेर से अलग किया जा सके। नॉन इंट्रूसिव प्रोडक्ट प्लेसमेंट और इन गेम एडवर्टाइजमेंट्स में स्पेशलाइज्ड एक पॉपुलर गेमिंग कंपनी एडबिक्स ने $300 मिलियन के मर्जर में सबसे बड़ी मेटावर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लैंडवॉल्ट के साथ भागीदारी की है। कंपनियों ने सोमवार को अनाउंसमेंट की है कि मर्ज एंटिटी को लैंडवॉल्ट के रूप में ब्रांड किया जाएगा। कंपनी के पास लगभग 160 का वर्कफोर्स होगा, जिसमें 100 से ज्यादा मेटावर्स डेवलपर्स और आर्टिस्ट शामिल होंगे। लैंडवॉल्ट के फाउंडर रायन इनमाम ने पुष्टि की है कि मर्ज का एम ज्यादा ब्रांड्स को मेटावर्स में आकर्षित करना है, खासकर सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड में। WeChat एक चाइनीज इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन से जुड़ी सभी एक्टिविटीज को प्रतिबंधित कर रहा है। रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार WeChat पब्लिक अकाउंट्स को वर्चुअल करेंसी एक्टिविटीज के 4 की कंपोनेंट से बचना चाहिए। आर्टिकल 3.24.1 ने वर्चुअल और रियल करेंसी के बीच ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंजेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इस बीच आर्टिकल 3.24.2 ने वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज और प्राइसिंग सर्विसेज प्रदान करने से मना कर दिया है। फाइनली आर्टिकल 3.24.3 ने टोकन इशुएंस के फाइनेंसिंग और वर्चुअल करेंसी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। NFTs को कैप्चर करने के लिए उन्होंने कहा है कि डिजिटल कलेक्शंस के सेकेंडरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सर्विसेज या कंटेंट प्रोवाइड करने वाले अकाउंट्स का पहले वाले की तरह सिमिलर इफेक्ट पड़ता है। WeChat टीम ने दोहराया है कि एक बार जब वे इस तरह के वायलेशंस की पहचान कर लेते हैं तो WeChat पब्लिक प्लेटफॉर्म उल्लंघन करने वाले अकाउंट को उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार परमानेंट बैन तक अकाउंट के कुछ फंक्शंस को प्रतिबंधित करने से पहले एक समय सीमा के भीतर उसे खुद को सुधारने का आदेश देगा। दुबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बायबिट बढ़ती इन्फ्लेशन और इंटेंस क्रिप्टो बेयर मार्केट के बीच लागत में कटौती करने के लिए फर्म के साथ अपने एम्प्लॉयज की छटनी करने की योजना बनाई है। बायबिट के पास लगभग 2000 का वर्कफोर्स है और ऐसा माना जा रहा है कि फर्म अपनी ताकत में 20 से 30% की कटौती करना चाह रहा है। एक और मिडिल ईस्ट फोकस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटओएसिस ने रविवार को अपने 9 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया, जो मार्केट टर्मोइल के कारण नौकरी में कटौती करने वाली वेब3 दुनिया की लेटेस्ट कंपनी बन गई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।